महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने को बस्ती में जुटे अधिकारी बहु बेटी सम्मेलन में बना रोड मैप। बस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बहु बेटी सम्मेलन की एक दिवसीय कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने पर व्यापक चर्चा हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी संजू त्यागी ने किशोरियों की सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। वहीं बस्ती पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि यह पहल महिलाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और लिंग भेद को कम करने में मददगार होगा। इस दौरान यूनिसेफ और दिशा संस्थान के विशेषज्ञों ने जेंडर आधारित हिंसा, महिला सुरक्षा कानूनों, डेटा आधारित हस्तक्षेप और जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग पर विशेष चर्चा किया। इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मिशन शक्ति केंद्र की स्थान पे जो हुआ है, सभी को पता है कि उसका मकसद पुलिस सर्विस महिलाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए है। पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिवली गांव-गांव जाके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, महिलाओं को जागरूक कर रही है, मिशन शक्ति केंद्र से जोड़ रही है। और बहु बेटी सम्मेलन भी उसी में एक स्पेसिफिक प्रयास है, जहां गांव में जाके गांव की जो महिलाएं हैं, बहू और बेटियां जो हैं, उनके साथ बैठ के पुलिसकर्मी उनकी समस्याओं को सुनते हैं। बहुत डिटेल में इसका डाटा भी आपको बताया जाएगा। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के इशू पे दूसरे विषय को टच करता हूँ, जो जनरली मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको बताई जा रही हैं। पहला इशू है वुमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल। जैसे हमारे बस्ती रेंज में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि यंग लड़कियाँ जो नाबालिग हैं, 18 साल से कम है, वो उनके भगा ले जाने की और भाग जाने की। तो उसमें प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करना ज़रूरी है। आप जब भी कहीं गांव में जा रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि लड़कियों को ये समझाया जाना ज़रूरी है कि 18 से पहले किसी भी लड़के के साथ कोई भी फिज़िकल रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। किसी लड़के को भी ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस है। जब ये लड़के लड़की भाग जाते हैं तो फिर उसमें एफआईआर होती है, लड़का जेल जाता है। और कई बार अंडर एज होने की वजह से उनके डिसीजंस भी राइट नहीं होते हैं। लड़कियां जो है बहुत ही गलत लड़के के चक्कर में भी फंस सकती हैं। एक इशू ये हो गया। दूसरा इशू है कि 18-20 साल तक तो यही अपेक्षा करी जाती है, जो भी बच्चे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि वहीं से एम्पावरमेंट शुरू होता है। एक और इम्पॉर्टेंट विषय है कि आप किसी भी लड़की से आज भी इंडिया के किसी कोने में जाकर पूछें कि भाई आप अपनी शादी का फैसला खुद लोगे कि मम्मी पापा लेंगे, तो आप देखेंगे ज़्यादातर का आंसर यही है कि मम्मी पापा जहाँ कर दें वही सही है, हम अपना फैसला खुद नहीं लेंगे। अब शादी कितना बड़ा डिसीजन है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, उसके बहुत ही लंबे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट वो सब पेरेंट्स के प्रेशर में ले रहे हैं। तो कौन सा वीमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है जब तक मैरिज का डिसीजन लड़की अपनी मर्जी से नहीं ले पा रही है। अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में शादी का डिसीजन ले लेते हैं, 2-4 साल में आपस में अनबन हो जाती है, फिर डिवोर्स के केसेस पड़ जाते हैं, फिर उसमें सारी ज़िंदगी लड़ाई होती है, फिर जो है बच्चे भी उसमें सफ़र करते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मैरिज का जो कॉस्मेटिक तरीके से